Hello students, today we will discuss class 9 chapter number 12 second exercise. First exercise I have discussed in my last lecture. Now see the second exercise first question. First question क्या कहता है हमें? First question है a park in the shape of quadrilateral. एक हमारे पास पार्क है जिसकी शेप है हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म में. क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? 4 साइडेड फिगर, ठीक है. उसका हमें दिया हुआ है ए बी सी डी. लेबलिंग वी हैव गिवन ए बी सी डी एंड ही सेड एट सी एंगल इज 90 डिग्री. सी पे एंगल कितना है? 90 डिग्री. ए बी इज 9. ए बी हमारे पास कितनी है? 9 मीटर. बी सी इज 12 मीटर. देन सी डी इज 5 मीटर. देन ए डी इज we have 8 meter. These are the dimensions we have given regarding this quadrilateral. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमें इस quadrilateral का एरिया फाइंड करना है. So we will find out. क्या फाइंड करेंगे? डायगोनल फाइंड करेंगे. This one BD. ठीक है, चलो हम डायगोनल फाइंड करें. डायगोनल हमारे पास क्या आएगा? हम लेंगे ट्रायंगल BCD. ये वाली ट्रायंगल लेंगे, ठीक है. इस वाली ट्रायंगल में हमने ये वाला हाइपोटेन्यूज है. ये क्या है? ABCD इज ए राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका क्या फार्मूला होता है? पाइथागोरस लगाएंगे हम ट्रिपलेट्स. BD स्क्वायर मींस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर. उसके बाद बेस स्क्वायर मींस B स्क्वायर. उसके बाद परपेंडिकुलर स्क्वायर मींस P स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यू हैव ऑलरेडी रेड. अब BD की वैल्यू आपको नहीं पता. यू हैव वैल्यू ऑफ BC इज 12 स्क्वायर. यू हैव CD इज 5 स्क्वायर. सो you will get here 144. Here you will get 25. So BD square while sum you will get 169. So BD you will take square root. इसका square root लेंगे, इसको solve कर लेंगे. ये होता है 13 into 13. So BD length you will get 13 meter. ठीक है, ये क्या आई? 13 मीटर. क्योंकि हमने इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है. एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD वो क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, ये वाली ट्रायंगल, प्लस एरिया ABD. इन दोनों ट्रायंगल का हमने एरिया निकालना है. तो सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया BCD. उसका फार्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट. हाइट कितनी है? 5. बेस है 12 और हाइट है हमारे पास 5. ओके, सो यू विल कैंसल हियर एंड यू विल गेट 13 मीटर. तो इस ट्रायंगल का एरिया तो हमने क्या करा? निकाल लिया. अब हमने निकालना है दूसरी ट्रायंगल का. वो कौन सी है? दिस वन, सेकंड वाली. ये मैंने सेकंड लिख दिया. इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे हेरोन्स फार्मूला. A हमारे पास कितना है? 8. B हमारे पास कितना है? 9 और C कितना है? 13. ये A, ये B और ये C. तो S का फार्मूला क्या होता है? 8 प्लस 9 प्लस 13 डिवाइड बाय 2. सेमी पेरीमीटर, सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइड बाय 2. तो ये कितना आ जाएगा? 30 बाय 2. यू विल गेट 15. तो हम ढूंढेंगे एरिया BCD. ये वाला एरिया ढूंढा मैंने. इस वाला एरिया ढूंढने का फार्मूला क्या आएगा? S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C. सो S कितना है मेरे पास? 15. 15 माइनस 8, 15 माइनस 9, 15 माइनस 13. सो हम क्या करेंगे? 15 माइनस 8 हमारे पास कितना आ जाएगा? बताओ. 15 माइनस 8 यू विल गेट 7 और इधर कितना आएगा? 6 और इधर कितना आएगा? 2.
So you have left 15 into 7 into 6 into 2. अब हम इसको ब्रेक कर लेंगे. How we will break it? 3 into 5 and 7 and here 2 into 3 into 2. अब देखो 2 times 2 है, 2 times 3 है, 1 टाइम आउटसाइड आ जाएगा. तो क्या आया आपके पास? 6 रूट 35. फाइन, 6 रूट 35. सो हम इसका अब एरिया ढूंढ लेंगे. रूट 35 की वैल्यू होती है, आई हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड इट, दैट इज 5.916. 5.916. तो इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आएगा 35. आई विल कैलकुलेट 35.496. ये हमारे पास सेकंड ट्रायंगल का एरिया आ गया. फाइन स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड कर देंगे. एरिया ए बी सी डी का क्या होएगा? अब बी सी डी का एरिया क्या है? दिस 35.496. ये हम यहाँ पे पुट करेंगे, प्लस इसका ए बी डी का कितना है? 30. दोनों को ऐड करने के बाद कितना आएगा? 65.496 मीटर स्क्वायर. फाइन. अब कुछ बच्चों को रूट नहीं निकालना आता, तो हम रूट सीखेंगे कैसे निकालते हैं. देखो मैंने 35 का रूट निकालना है. यू विल सी हियर, यहाँ पे निकाल रहा हूं मैं 35. सबसे पहले हम क्या करेंगे? परफेक्ट स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे. ओके, तो परफेक्ट स्क्वायर होता है जैसे 1 into 1, 2 into 2, 3 into 3, 4 into 4, 5 into 5. जो सबसे नजदीक होगा नियर बाय उससे करेंगे. 5 5s 25. So here you will get 10. यहाँ पे कितना आ जाएगा? पॉइंट. ठीक है. अब हम पॉइंट के बाद क्या करेंगे? 2 zeros लगा लेंगे. अब ये तो इससे डिवाइड नहीं होगा ना. फाइन. तो हम क्या करेंगे? हम 2 zeros इसके साथ लगा लेंगे. तो ये कितना आ जाएगा? 1000. और नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? इसका डबल करना है. 5 का डबल कितना होता है? 10. अब जब इससे साथ डिवाइड करना है, जिससे डिवाइड करना है वही यहीं पे लिखना है. जिससे डिवाइड करना है उस मल्टीप्लाई करना है वो यहीं पे वो लिखना है, यहीं पे ये लिखना है. ठीक है. तो मैंने 9 ले लिया. ये कितना आया? 981. ओके. तो मैंने 9 पे करा था, ये हमारे पास आ जाएगा 19. अगेन इसका डबल हमारे पास होता है 118. फिर डेसिमल के बाद 2 zeros उतार लेंगे. फिर अब 2 zeros निकाली. अब क्या करना है? इसको डिवाइड करना है. 1 से साथ मल्टीप्लाई, 1 ही लिखा क्योंकि 2 लिखेंगे तो 1900 से बढ़ जाएगा. तो ये कितना आएगा? 1181. इसको सब्ट्रैक्ट करा, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 9. उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 10 से 1 करेंगे 9, 9 से 8 करेंगे 1, यहाँ पे आ जाएगा दिस. सो दैट इज योर अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 5.9. नेक्स्ट स्टेप में फिर 2 zeros आ जाएंगी, फिर सॉल्व कर लेंगे. वो कितना आ जाएगा? 5.96. ऐसे आपने यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट. फाइन स्टूडेंट्स. ओके, you can take a screenshot or you can pause the video to note it down. Now students, please read the question number 2. Question number 2 पढ़ेंगे. Find the area of quadrilateral ABCD. This is the four-sided figure is quadrilateral ABCD. We have given AB is 3, BC is 4, and CD is also 4. After that DA is 5. And one diagonal we have given that is 5. अब क्या करेंगे यहाँ पे? Here we will apply Heron's formula to find out this triangle area, that triangle area. Then we will add both. जब दोनों का फाइंड कर लेंगे वो टोटल एरिया ऑफ दैट क्वाड्रिलेटर we will get it. तो सबसे पहले हम लिखेंगे ट्रायंगल ABC. उसमें A कितना है? 3, B कितना है? 4, C कितना है? 5. So we will find out semi perimeter A plus B plus C by 2, 3 plus 4 plus 5 by 2. तो इधर आ जाएगा 12 by 2 6. 3 plus 7 12, 12 by plus 5 7 plus 5 12, 12 by 2 is 6. अब देखो एरिया ऑफ ABC, उसका फार्मूला क्या होता है? S, फिर S minus A, S minus B, S minus C.
तो इधर करेंगे 6, यहाँ पे कितना है 3, 2 एंड 1। अब देखो ये भी 6, इन दोनों का भी क्या आया 6, 2 टाइम्स 6 बाहर कितना आएगा 6। सो 6 कितना आया 6 इज ए सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया। अब हम लेंगे सेकंड ट्रायंगल, वो क्या है ACD। सेकंड ट्रायंगल में क्या है ACD। उधर A कितना है 5, B कितना है 5, C कितना है 4, S कितना आ जाएगा 5 + 4 by 2 that is 14 by 2, you will get 7। तो एरिया ऑफ ACD कितना आ जाएगा ट्रायंगल का एरिया, ये आएगा 7, 7 - 5, 7 - 5, 7 - 4, उसका एरिया आएगा 7 2 × 2 × 3, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब देखो कुछ कॉमन निकलता है, नहीं 2 निकलता है, और ये 2 × √21 ऐसे ही रह जाता है। फाइन। अब √21 की वैल्यू ऑलरेडी हैव फाइंड आउट, मैंने फाइंड करी हुई है, उसकी वैल्यू होती है वो वैसे ही फाइंड करना है जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में √35 फाइंड करा था। वो कितना है 4.583 उसकी वैल्यू है, तो इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, वो कितना आएगा 9.166। अब क्योंकि हमने क्वाड्रिलेटरल का एरिया ढूंढना है, एरिया ABCD, वो क्या होता है एरिया ABC फर्स्ट ट्रायंगल दिस वन, देन सेकंड ट्रायंगल ACD, दोनों को हमने क्या करना है ऐड कर देना है, then you will get 15.166 that is your सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी को रूट नहीं समझ आया दोबारा समझाता हूं यहाँ पे। फाइन, √21 ओके। मैंने बोला था परफेक्ट स्केल के साथ करना है आपने, तो 4 आएगा इसके नजदीक, 4 4 16, फिर कितना आया 5। अब डेसिमल लगा देंगे यहाँ पे 00, जब डेसिमल √ में लेते हैं तो 00 लेते हैं। फाइन, अब इसका क्या करेंगे डबल कर देंगे, 4 का डबल कितना होता है 8, डबल करना है, 4 का डबल कितना है 8। फाइन, अब 8 के साथ यहाँ पे लगाएंगे, 8 के साथ जो इसके नजदीक पहुंच जाए 5 लगा दिया, 5 5 25 2 5 80, ये कितना है 10। अगर 6 लगाएंगे तो 500 से बढ़ जाएगा, तो ये कितना है 425, इसको करेंगे कितना है 75। तो यहाँ पे क्या करा था मैंने 5 ले लिया, 45 डेसिमल नहीं कंसीडर करना, उसका कितना आ जाएगा 90, फिर 2 0 लगा दो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हमने करा 8 के साथ, जो चीज लिखना है उसी से मल्टीप्लाई करना है। 64, ये कितना है 7264। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है 4.58। फिर नेक्स्ट कर लेंगे, वो 3 आ जाएगा, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। फाइन, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और यू कैन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। Now student, read the question number 3. It's very lengthy question, never comes in the paper, but क्योंकि बुक में है we will solve it. Fine. So मैं क्या करूँगा, थोड़ा थोड़ा सॉल्व करूँगा, फिर erase कर दूँगा, थोड़ा सॉल्व करूँगा, फिर erase कर दूँगा. You will see. So how many parts are there? Here are we have 5 parts. One this triangle, then this rectangle, then this trapezium, then this triangle, and then that triangle. ये दोनों ट्रायंगल तो सेम है, ठीक है, क्योंकि एरोप्लेन के दोनों जो होते हैं पर वो सेम होते हैं, नहीं तो एक तरफ डाउन हो जाएगा, एक तरफ अबव हो जाएगा, एक तरफ डाउन हो जाएगा। सो सबसे पहले वी विल फाइंड आउट एरिया ऑफ फर्स्ट। एरिया ऑफ फर्स्ट क्या है, उसका नाम दिया मैंने ABC, उस ट्रायंगल का नाम दिया मैंने ABC, इसका हम एरिया फाइंड करेंगे। सो A इज हियर 1, B इज हियर 5, C is here 5. 5. So semi perimeter ढूंढेंगे, 5 + 5 + 1, you will get 11 by 2. Then area of triangle ABC, or I can say that first part area. वो फार्मूला क्या है 11 by 2, 11 by 2 minus 5, 1 लिख लो पहले, 11 by 2 minus 1, 11 by 2 minus 5 and minus 5. So 2 times 5 are there. तब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, इसका एलसीएम ले लेंगे, 11 by 2, इसका एलसीएम लाया 11 by 2, this 2, 11 by, यहाँ आ जाएगा 10 by 2, एक एलसीएम 11 minus 10 by 2. तो after solving you will get here, you will get
9/2, 1/2 एंड 1/2। अब देखो 2 टाइम्स 2 है, इधर 2 टाइम्स एक बार, इधर 2 टाइम्स सेकंड बार। √3 कितना, 9 का कितना होता है 3, क्या रह जाएगा यहाँ पे 10। सो दिस इज योर 3/4 √11 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइन, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास सिर्फ इतना पोर्शन का एरिया निकला है। ठीक है, इसको मैं लिख दूंगा, मैंने पार्ट 1 का निकाला है। ओके, इसको मैं सॉल्व भी कर सकता हूँ, सॉल्व करके भी बता सकता हूँ कितना आएगा। फाइन, अभी आप ऐसे ही रख लो या इसको सॉल्व कर लो। √11 की वैल्यू पुट कर लो। √11 की वैल्यू होती है 3.1662। जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में सिखाया वैसे कर लो ना। इन दोनों को सॉल्व करके आ जाएगा मेरे पास 2.4874। फाइन, अब मैं इरेज कर रहा हूं। अब देन वी विल डिस्कस सेकंड पार्ट। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट आई हैव राइट हियर, यहां पे लिख दिया मैंने। अब हम एरिया ऑफ सेकंड पार्ट लेंगे। सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट हमें दिया हुआ है, ये क्या है, रेक्टेंगल। एरिया ऑफ BCIH, देखो BCIH, इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ फार्मूला होता है। लेंथ है हमारे पास कितनी है, लेंथ हमारे पास टोटल, सी द बुक, दैट इज 6.5। टोटल कितनी है 6.5। ओके, तो लेंथ 6.5 है, ब्रेड्थ 1 है, तो इसका कितना आएगा 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तब यहाँ पे लिख देंगे साइड पे एरिया ऑफ सेकंड पार्ट इज, वी विल फाइंड आउट 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम ढूंढेंगे पहले एरिया ऑफ थर्ड, थर्ड का बाद में ढूंढ लेंगे, फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट पहले इसका ढूंढ लेते हैं, इजी हो जाएगा। ठीक है, सो क्योंकि दोनों सेम है तो वहां पे क्या आएगा, एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट कितना आएगा, हाफ बेस इनटू हाइट। बेस है 1.5, हाइट है 6, तो कैंसिल करके कितना आएगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली एरिया ऑफ फिफ्थ पार्ट कितना आ जाएगा, हाफ बेस है 1.5, हाइट है दिस, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट इज 4.5, एरिया ऑफ फिफ्थ पार्ट इज 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद हम ढूंढना है, एक रह गया हमारा एरिया ऑफ थर्ड पार्ट। जब ये मिल जाएगा फिर हमने सबको क्या करना है, वी हैव टू ऐड इट ऑन। फाइन, so you can take the screenshot, I will solve further and erase the board for a second. Okay, fine students, now see, जो हमारे पास थर्ड पार्ट है वो एक ट्रेपीजियम है। फाइन, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ट्रेपीजियम का फार्मूला होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो हाइट चाहिए, हाइट ढूंढने के लिए मैंने हाइट मान ली, इसको ले लो m। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्रायंगल ILJ का एरिया ढूंढेंगे, उससे हमें हाइट मिल जाएगी। उधर a कितना है 1, b कितना है 1, c कितना है 1, तो s कितना हो जाएगा 3/2। फाइन स्टूडेंट्स, सम ऑफ ऑल दिस, देन एरिया ऑफ ILJ, उसका फार्मूला क्या आएगा 3/2 s, s minus 1, s minus 2, s minus 3। तो ये कितना आ जाएगा 3/2, 1/2, 1/2, 1/2। सॉल्व करके आएगा √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। या हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, वो भी यूज कर सकते हैं, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसका फार्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर। तो यहाँ पे सारी साइड 1 है, तो ये आंसर आ जाएगा। फाइन, अब तुम चेक करो कि यही आंसर आया हमारे पास, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला √3/4 साइड स्क्वायर। फाइन, अब हमें एक और फार्मूला होता है हाफ, एरिया ढूंढने का, भी हाइट ढूंढनी है, बेस इनटू हाइट इक्वल टू √3/4 दिस। ओके, देन यू विल सी हियर दिस वन, LJ is 1, so 1 plus IM √3/4। तो हमारे पास क्या आई
हाइट आ गई हमारे पास 2√3/2, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा 4, ये कितनी आई √3/2, हमने हाइट ढूंढ ली। ठीक है, ये है हाइट ऑफ ट्रायंगल एज वेल एज हाइट ऑफ ट्रेपीजियम। अब हम करेंगे फिफ्थ पार्ट का एरिया, सॉरी थर्ड पार्ट का एरिया। थर्ड पार्ट क्या होता है? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, वो क्या है 1+2 इनटू हाइट कितनी है √3/2, ये आ जाएगा 3√3/4। √3 की वैल्यू हमें पता है 1.732 है। ठीक है, उसको सॉल्व कर लो, 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड करने के बाद आंसर आ जाएगा 1.299। आई हैव ऑलरेडी डन द कैलकुलेशन एंड दैट्स आई एम राइटिंग डायरेक्टली। तो ये कितना आएगा 199। अब हमने पूरे पोर्शन का एरिया ढूंढना था, हमने इन सबको क्या करना है? ऐड कर देना है। फाइन स्टूडेंट्स, सो आई एम अरेंजिंग द डायग्राम, देन आई एम राइटिंग हियर एरिया ऑफ पेपर यूज्ड, टोटल एरिया ऑफ पेपर यूज्ड, कितना पेपर यूज हुआ है? तो फर्स्ट पार्ट प्लस सेकंड पार्ट प्लस थर्ड पार्ट प्लस फोर्थ पार्ट प्लस फिफ्थ पार्ट। फर्स्ट कितना है 2.4874, सेकंड होना 6.5, ये 4.5, 4.5, ये कितना है 1.99। इन सबको आप ऐड कर दो 2.4874, और इनका देखो ये हम डायरेक्टली ऐड कर लेते हैं, ये कितना आ जाएगा 2.4874 प्लस 1.299, ये आ जाएगा 15.5। आफ्टर एडिंग यू विल गेट 19.286 अप्रॉक्सीमेटली। इतना पेपर यूज हुआ है। ठीक है, इट्स वेरी लेंथी क्वेश्चन, you can pause the video, you can take the screenshot to note it down. Fine students, okay, now we will discuss question number 4 after that. Now students, read the statement of fourth question. उसने क्या बोला है? Already I have drawn the diagram. A triangle, एक triangle दी हुई है and a parallelogram have same base and same area, means उसने बोला हुआ हमें area of parallelogram ABCD, इसका एरिया बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE। दोनों का एरिया सेम दिया और एक ही बेस पे हैं, एक ही बेस पे है, बेस शेयर कर रहे हैं। If the sides of a triangle is 26, 28, 30 and the parallelogram stands on the base is 28, हमने height of the parallelogram ढूंढनी है। तो हम क्या करेंगे? We will find out the area of triangle ABE, इसका एरिया we will find out first। ओके, इधर A कितना है 26, B कितना है 28, C कितना है 30, तो सेमी पेरीमीटर वी विल फाइंड आउट, ये कितना है 10 डिवाइड बाय 2, 30, 50, 70, 84 डिवाइड बाय 2, यू विल गेट 42 सेंटीमीटर। फाइन, अब हम ढूंढेंगे एरिया ऑफ ABE, सॉरी E हम राइटिंग है ABE, उसका फार्मूला क्या है 42 minus 26, 42 minus 28, 42 minus 30. Right? 42 minus 26 we have 42, इधर कितना आ जाएगा 16, इधर कितना आ जाएगा 14, इधर कितना आ जाएगा 12. Fine? After that you will see here 42 को ब्रेक कर लो 3 into 14, इसको ब्रेक कर लो 4 into 4, यहाँ पे 14, इसको ब्रेक कर लो 3 into 3 into 4 लिख लो 2 into 2। फाइन, अब देखो एक तो 14 बार चला जाएगा, दूसरा 4 बार चला जाएगा, तीसरा 3 बार चला जाएगा एंड फोर्थ वन इज 2, यू विल गेट इट। सो यू विल मल्टीप्लाई दिस, मल्टीप्लाई करो 14, ये कितना आ जाएगा 24, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आएगा 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल ढूंढ लिया। ठीक है, अब हमने ढूंढना है हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। हमें गिवन है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इसके बराबर है ABCD, इसका एरिया बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE। ABE का एरिया क्या ढूंढा है 336, और बेस इनटू अल्टीट्यूड, फार्मूला होता है टू फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बेस कितना है AB, हाइट कितनी है DF।
हाइट कितनी है df, बेस इनटू ऑल्टीट्यूड। तो बेस कितना है 28, df इज हाइट, सो df 336 डिवाइड बाय 28, फाइन। इसको डिवाइड करो, ये कितना आ जाएगा 14, 2 पे टेबल कैंसिल करो 1, इधर आ जाएगा 6 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 8, 168 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कैंसिल करो 2 से 7, यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 4 और यहाँ पे कैंसिल 7 के टेबल पे। तो यू विल गेट द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम इज 12 सेंटीमीटर। फाइन, फाइन स्टूडेंट्स। Now student, read the statement of fifth question. एक rhombus दिया, rhombus all sides are equal. A rhombus shaped field in a grass for 18 cows to graze. 18 cows कितना graze करती हैं वो हमने find करना है. In each side of the rhombus is 30 meter. Every side of rhombus is 30 centimeter we have given, and the longest diagonal is we have given 48. That I am taking 48. How much area of the grass will be each cow be getting? कितना वो grass उनको मिलेगा? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम किस दोनों में से कोई एक ट्रायंगल का एरिया ढूंढ लेंगे। सो आई एम फाइंडिंग द एरिया ऑफ BCD। सो A is 30, B is 30, D is 48, और सॉरी C is 48। तो सेमी पेरीमीटर 30 प्लस 30 प्लस 48, सो डिवाइड बाय 2, ये कितना आएगा 108 बाय 2, यू विल गेट 54। फाइन। अब हम ढूंढेंगे एरिया इसका ट्रायंगल का। एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD वो कितना है S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। फाइन, इसको माइनस करो, माइनस करने के बाद क्या आएगा 54 माइनस 30, यू विल गेट 24, इधर भी क्या आएगा 24, इधर क्या आएगा 6। फाइन, अब 24 बाहर चला जाएगा, इसको हम ब्रेक कर लेंगे 9 इंटू 6 इंटू 6, इसका क्या चला जाएगा 6 बार, 9√3 कितना होता है 3, तो इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 432 मीटर स्क्वायर। अब हमने ढूंढना है एरिया ऑफ द फील्ड। कितना फील्ड है 2 टाइम्स एरिया BCD, 2 इंटू 432 864 मीटर स्क्वायर। फिर एरिया ऑफ फॉर ग्रेजिंग फॉर 1 काउ, कितनी काउ थी हमारे पास 18, ये टोटल एरिया आया, 18 से डिवाइड करके हमारे पास आ जाएगा 48 मीटर स्क्वायर। नाउ सी एरिया ऑफ फील्ड इज ये पूरी क्वाड्रिलेटरल सॉरी रोम्बस, इसका एरिया ढूंढा, डबल कर दो ये पूरा मिल जाएगा, मैंने डबल कर दिया, ये आया मेरे पास टोटल एरिया ऑफ दिस रोम्बस। अब क्योंकि इसको ग्रेज करने के लिए 18 काउ यूज करनी है, तो एरिया ऑफ गेटिंग फॉर ग्रेजिंग फॉर 1 काउ कितना आएगा, दिस इज ग्रेजिंग फॉर 1 काउ इज टोटल एरिया इतना, 18 से डिवाइड करा इतना एक काउ ग्रेज करेगी। फाइन स्टूडेंट्स, यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट, यू कैन पॉज द वीडियो, डू नोट इट डाउन। फाइन, नेक्स्ट लेक्चर we will discuss next 4 questions.